बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो किसी कामना की पूर्ति हेतु हनुमान जी की शरण में जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उनका धैर्य थोड़ा चुकने लगता है। कुछ लोग ऐसे कमेंट्स भी करते हैं, लिखते भी हैं कि मैंने हनुमान जी की पूजा की, अभी थोड़ा विलम्ब हो रहा है, न जाने क्यों। ऐसे लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, एक राम नाम बोलने के बाद आप भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे और एक कम रहेगा तब तक आप भ्रम में रहेंगे। कलयुग में माया जो है ना, आदमी को दिग्भ्रमित कर रही है। हर जगह से कहीं से भी ईश्वर के प्रति जो अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट पकड़ होनी चाहिए, ये खंडित कर रही हैं। ये खंडित कर रही हैं और आप माया के बंधन में घूमने लगे। आप उस सच को नहीं समझ पाए, वहीं से आपकी सिद्धि शुरू होगी जहाँ से आपका ये उच्चाटन हुआ। अच्छा, मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद काम नहीं बन रहा। देखिए, लगने के लिए तो साधन में ये लगता है कि ये तमाम ताम तमोड़े उठाओ, फेंको और चलो। कहीं चल करके नौकरी करेंगे तो 200-400 रुपया आएंगे, प्रतिदिन की दिहाड़ी भी कर लेंगे तो 500 आ जाएंगे। मतलब ऐसी मन स्थिति बनने लगती है। मन स्थिति बनती नहीं, बनेगी ही बनेगी। अच्छा, ये साधक को बनेगी ही बनेगी। और वो हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा जो रखा होगा कूड़े में भी आएगा कि कुछ काम नहीं हो रहा। हाँ, ये किसी काम के है ही नहीं है, कुछ होता ना, सुनवाई ना होगी। लेकिन वहाँ धैर्य रखिए और अगले कदम पूजन पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं भी उनका हूँ ना। जितना आप उनके लिए तड़प रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो आपके लिए तड़प रहे हैं। लेकिन पूरी खेल यही है कि अप्राकृतिक तरीके से हनुमान बाबा मदद नहीं करते। मतलब अप्राकृतिक नहीं मदद करते। आपने आपको ये क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर होगा, बता देंगे, है ना। ये आपका प्रश्न है और इसका ये उत्तर होगा। स्वप्नवत बता दें, जागृत बता दें, किसी के रूप में बता दें, बता जरूर देंगे। पर अब ये आप सोचिएगा जब हमारे कॉपी पे आंसर लिख दे तो नहीं लिखेंगे। मतलब आपको प्रेरित करेंगे, आपके भीतर वो भाव भरेंगे और एक तरह से वो ज्ञान गुण के तो सागर हैं ही। ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान आपको दे देंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष चाहिएगा, साध्य है, साधन नहीं है। वो हनुमान बाबा एक साध्य हैं जिनके लिए करोड़ों जन्म भी तुच्छ है। कई जन्म हारे तो आदमी पा जाए, लेकिन कभी विचलन नहीं आनी चाहिए आदमी को। आपने कहा कि एक उच्चाटन की स्थिति आती है एक बार। हाँ जी, हाँ जी। कि एक बार ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। हनुमान जी के मंदिर में खड़े होकर बोल रहा हूँ, ये सीन कट जाए तो काट लेना। मैंने हनुमान जी की प्रतिमा बिक दी थी। क्योंकि आप अपना मानते हैं, कुछ हमने अपनी कुछ सोच रखी थी और वो हुई नहीं और हमने उठा के बिक दी। और करीब 3-4 साल तक पूजन ना करा। मतलब ऐसा उच्चाटन हुआ और आपको लगा कि क्यों नहीं हो रहा कुछ। फिर कुछ ज्ञान जागृत हुआ और फिर मैं उसी ट्रैक पे आ गया। आज से 25 साल पुरानी कहानी है। नहीं, आपकी जो ये कहानी है ये बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का कारण भी बनेगी कि हमारे जीवन में कई बार हम अपने साध्य के प्रति अटूट श्रद्धा और निष्ठा के साथ लगे रहते हैं। आप और हमने जो समय निर्धारित किया है, कई बार भक्त अपना समय निर्धारित कर देते हैं कि इतने समय में, और उतने समय में वो चीज़ें नहीं होती तो फिर वो उनकी अकुलाहट बढ़ती है। और कभी भी दिल में अकुलाहट नहीं होनी चाहिए। जितना आप उनको याद कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो आपको याद कर रहे हैं और वो आपके काम के प्रति संजीदा हैं। वो आपका काम कराएंगे। काम क्या होगा ये वो निर्णय लेंगे, कौन सा काम आपके लिए है ये वो निर्णय लेंगे और उस क्षेत्र में आपको बढ़िया सफलता दिला देंगे। न कि आप जो चाह रहे हैं वो आपके लिए शायद नहीं है। इसलिए कभी भी अकुलाहट और घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपके लिए जो बेहतर है वो कर देंगे। हाँ, और ये सवाल है जो कर देंगे। मैंने पंडित जी से इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, कई बार उनके कमेंट्स, उनके तरफ से जो बातें लिखी जाती हैं उसमें बातें झलकती हैं कि मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ, क्यों नहीं कुछ हो रहा। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है,
कि ये जो उच्चाटन की स्थिति आती है, थोड़ा सा आपको लगता है कि अपने उस उच्चाटन के बाद आपका साधन है, उस वहीं से मतलब एक बेहतरी की शुरुआत हो जाएगी। आप चिंता ना करें और हर हाल में शरण में पड़े रहें। मिलेंगे ही मिलेंगे, काम होगा ही होगा, ये दृढ़ निश्चय रखिए। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हनुमान बाबा के दरवाजे से कोई जाचक खाली चला जाए। कभी जाचक खाली नहीं जाता, पाएगा ही पाएगा। तो पंडित जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई। खाली हाथ कोई आज तक गया नहीं है और जाएगा नहीं, मिलेगा ही मिलेगा कहीं भी हूँ। यह देखिए मूर्त बनती है, हम लोग बहुत भटकन की स्थिति में हैं कि अमुक जगह हनुमान जी हैं, अमुक जगह के हनुमान जी। वहाँ का साधन करने वाला व्यक्ति साधन बढ़िया करा, बेहतर करा, उस जगह पे उनकी शक्ति विराजमान रहती है, या क्षण भर कण भर के लिए वो वहाँ हाजिर होते हैं। मूर्त पूरी ब्रह्मांड में सिर्फ मूर्त है जिसको कि विग्रह कहा जाता है। विग्रह मूर्ति हनुमान जी नहीं है, वो हनुमान जी का विग्रह है, जहाँ से आपकी सुनवाई वो कभी आएंगे तो सुन के चले जाएंगे, है ना। इसलिए उस जगह पे जो तपा, जो जपा, है ना। अब जैसे जितनी तपोस्थली है, जो आपकी ऐतिहासिक जगह है, तीर्थस्थल है, जितनी भी मुहूर्त को आप लोग अपनी सिद्ध आंखों से देख रहे हैं। संकट मोचन जी का मंदिर बनारस, वो हनुमान जी, वहाँ हनुमान जी तुलसीदास को दर्शन दिए थे, वहीं मिट्टी की मूर्त में विराजमान हो गए। जरा इनसे मिलिएगा, यहाँ बाबा की जो मूर्त